इस बार भी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। इन्होंने कैराना को पहले बहुत बदनाम कर लिया और अब भी लगातार बदनाम करते जा रहे हैं। काम इन्होंने यहाँ पे एक भी किया नहीं है। इससे इनका जो डर है इस सीट पे वो दिखाई देता है साफ साफ कि भाजपा कितनी डरी हुई है नाहिद हसन कैंडिडेट से। यहाँ के काम हमने किया है, हम जनता के बीच रहे हैं। 1 महीना पहले आप आके बोलेंगे कि हम प्रत्याशी हैं, तो जनता सब चीज़ों को जानती है। बस इनकी यही जो पोलराइज करने की साजिश है वही रहेगा। मुद्दा होता इनकी सरकार थी, इनको यहाँ पे काम करना चाहिए था। लेकिन जो असल मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट का है, जिसको आज तक भाजपा ना उनके कंटेस्टेंट रीड कर पाए हैं, क्योंकि वो जनता के बीच है ही नहीं। एक और जो प्रत्याशी हैं कैराना में उतरी हैं, हालांकि समीकरण कुछ भी था, क्योंकि इकरा हसन हमारे साथ हैं। इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरा है और वजह क्या आन पड़ी? इकरा जी, आपने निर्दलीय पर्चा भरा है, क्या मेन वजह? मेन वजह ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। एहतियातन हमने ये निर्दलीय पर्चा डाला है। अगर मेरे भाई के पर्चे में कुछ दिक्कत बनाते हैं प्रशासन वाले तो मेरा पर्चा रहेगा। एक थोड़ा सा सवाल इसलिए भी करूँगा क्योंकि आज अमित शाह यहाँ कैराना में हैं और कैराना में पलायन का मुद्दा इन्होंने भाजपा ने लगातार उठाया हुआ है। क्या दोबारा से यहाँ से रणनीति शुरू हो रही है क्या भाजपा की? क्योंकि पहले भी पलायन के मुद्दे पर भाजपा ने सीट यहाँ से कब्जाने का प्रयास किया था, लेकिन जो समर्थक हैं जिसकी तरफ है उसको वोट मिला था। बिल्कुल, जैसे पहले ये इनका मुद्दा यहाँ पे फुस हो गया था कैराना की सीट पे, इस बार भी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। इन्होंने कैराना को पहले बहुत बदनाम कर लिया और अब भी लगातार बदनाम करते जा रहे हैं। काम इन्होंने यहाँ पे एक भी किया नहीं है। तो ये जो इनका प्रोपेगेंडा है ये ना पहले चला था ना इस बार चलेगा। पहले की जो इनके जो और मुद्दे थे, मथुरा के मुद्दे थे, मंदिर का मुद्दा मथुरा में उठा था, वो फेल हो गया। अब कैराना के पलायन के मुद्दे को पहले सीएम योगी ने उठाया, अब अमित शाह फिर से इससे बातचीत करने उन लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो ये समीकरण क्या क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे? कैसा माहौल बनना ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, पोलराइज करना चाह रहे हैं, जो इनका हमेशा से रहा है। इनको काम करना नहीं है, इनको सिर्फ पोलराइज करना है। काम किया होता तो ये काम की बात करते, पर काम किया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है ये यही सब बातें करेंगे। नाहिद हसन पर लगातार मुकदमे लिखे गए और उनको ऐसे टाइम पे जेल भेज दिया गया जबकि उनका इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक था और पर्चा भरने के लिए वो आए थे। कैसे देखती हैं इसको? जी, इससे इनका जो डर है इस सीट पे वो दिखाई देता है साफ साफ कि भाजपा कितनी डरी हुई है नाहिद हसन कैंडिडेट से। यहाँ के वो पहले भी उन्हें हरा चुके हैं एक बड़े मार्जिन से। इस बार भी भाजपा अपनी डर से अपनी हार से डरी हुई है, इसीलिए नाहिद हसन को चुनाव से दूर करने के लिए उन पे ये फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। और ये भी आज जैसे गृह मंत्री जी यहाँ पे डोर टू डोर प्रचार के लिए आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने गृह मंत्री को यहाँ भेजना पड़ रहा है डोर टू डोर के लिए। तो साफ जाहिर है कि ये डरे हुए हैं अपनी हार से। दोनों तरह, हर तरह की कम्युनिटी यहाँ पर है, क्योंकि अगर डोर टू डोर उन्हीं लोगों से होगा क्या जो पलायन करके आए? अब वो तो इनके ऊपर, इनकी नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है। इनका मुद्दा सिर्फ पोलराइज करना है, तो वो ही करने की आज कोशिश करेंगे। बस आखिरी सवाल, मृगांका सिंह और इकरा हसन आमने सामने है, टक्कर मानती? टक्कर तो नहीं है, क्योंकि काम हमने किया है, हम जनता के बीच रहे हैं। 1 महीना पहले आप आके बोलेंगे कि हम प्रत्याशी हैं, तो जनता सब चीज़ों को जानती है। पिछली बार भी जनता ने जवाब दिया था, इस बार भी जनता जवाब देगी। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। बस इनकी यही जो पोलराइज करने की साजिश है वही रहेगा। मुद्दा होता इनकी सरकार थी, इनको यहाँ पे काम करना चाहिए था, पर ना तो कंटेस्टेंट ने करा और ना सरकार ने करा, तो कोई मुद्दा इनका नहीं है और ना ही ये कुछ हमें टक्कर दे पाएंगे। के सामने सवाल भी आ रहे होंगे, लोग पूछ भी रहे होंगे, महिलाएं भी बात कर रही होंगी, तो किस तरह से देखती हैं आपकी? क्या कुछ एक घोषणा, खुद का घोषणा पत्र एक होगा लोकल एरिया की? घोषणा पत्र तो हमारा जारी है यहाँ पे, कि मतलब हमें पता है लोगों के क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है और लोगों के ऑन ग्राउंड मुद्दे क्या हैं। इससे जो जनता के बीच में रहेगा उसे पता रहेगा, हमें सारी बातों का पता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए एक प्रॉमिस भी अखिलेश यादव जी ने किया था, उसको हम इंशाल्लाह फुलफ़िल करेंगे अगर सरकार आती है तो। मेन मुद्दा तो वही है, बाकी डेवलपमेंट का मुद्दा है। तो पलायन भी, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप यहीं पे ला के दे देंगे तो कोई यहाँ से, ये मुद्दा बेबुनियाद है ही पहले से, लेकिन जो असल मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट का है, जिसको आज तक भाजपा ना उनके कंटेस्टेंट रीड कर पाए हैं, क्योंकि वो जनता के बीच है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इकरा जी आपका न्यूज़ 80 से बात करने के लिए। तो ये थी इकरा हसन जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और अब अगर नाहिद हसन का पर्चा किसी कारणवश कैंसिल होता है तो इकरा हसन यहाँ से ताल ठोकेंगे और लगातार डोर टू डोर, गांव टू गांव वो यहाँ से आ रही हैं और लोगों से मिल रही है, मुलाकात कर रही हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।